हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सोशल साइंस गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करेंगे। सारे जो एक्सरसाइज के आंसर्स हैं वो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी और आंसर्स मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही बताऊंगी। तो अगर जिन बच्चों के पास रेफरेंस बुक नहीं है वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से ही आंसर लर्न कर सकते हैं। पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्ले वर्क ऑफ एंशिएंट इंडियन हेरिटेज। एंशिएंट इंडियन हेरिटेज का जो मिट्टी का काम है वो हमें एक्सप्लेन करना है। पूरा ये जो पैराग्राफ है और इसके साथ ये जो 3 लाइन्स है वो भी हमें इसके आंसर में लिखनी है। मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड सिंस एंशिएंट टाइम। मिट्टी और इंसानों का जो रिलेशन है वो पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। इंसान की पूरी जो जिंदगी है वो मिट्टी के आसपास ही घूमती है। उसके जन्म से लेके मृत्यु तक की जो जिंदगी है वो मिट्टी के आसपास ही है। क्रेडल टू द ग्रेव लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रेडल का मतलब झूला होता है और ग्रेव का मतलब कब्र होता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, तो जब मेटल की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब क्ले थिंग्स वर यूज्ड अबंडेंटली। तब सारी चीजें मिट्टी से बनी हुई होती थी, उन्हीं का इस्तेमाल होता था ज्यादातर। टॉयज, पोट्स, पिक्चर्स, अर्दन लैम्प्स, क्ले स्टव जिसे चूल्हा भी कहते हैं, क्लेवेयर्स वर मेड बाय द पोटर्स टू स्टोर ग्रेन्स, मिल्क, घी, कर्ड एंड बटर मिल्क। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी मिट्टी के बर्तन थे। खिलौने भी बनते थे, पोट्स घड़े होते थे, पिक्चर्स जिसके अंदर पानी भर के रखते थे, अर्दन लैम्प्स दिए होते थे मिट्टी के बने हुए, चूल्हा जिसपे खाना बनाते थे। इसके अलावा बहुत सारे क्लेवेयर्स मिट्टी के बर्तन होते थे जो किचन में इस्तेमाल होते थे। ये पोटर्स बनाते थे, जो कुम्हार होते थे वो बनाते थे। किस लिए? तो ग्रेन्स को स्टोर, अनाज को स्टोर करने के लिए, मिल्क, घी, कर्ड, दही, बटर मिल्क मतलब छाछ, ये सबको स्टोर करने के लिए इन सारे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। मैक्सिमम किचन वेयर्स वर मेड अप ऑफ क्ले। तो ज्यादातर जो किचन के बर्तन हैं वो मिट्टी से ही बनते थे क्योंकि तब मेटल की इन्वेंशन नहीं हुई थी। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस, जो घरों की दीवारें हैं वो, कुबास दैट इज हट्स, वो प्लास्टर्ड बाय द पेस्ट ऑफ काउडंग एंड क्ले। तो सीमेंट तो थी नहीं, तो घर की जो दीवारें हैं उसको प्लास्टर कैसे करते थे? और यहाँ पे हट्स लिखा है मतलब जो झुपड़ी होती है वो। तो उनकी दीवारें प्लास्टर कैसे की जाती थी? काउडंग, गोबर और मिट्टी का पेस्ट बनाते थे और फिर उससे प्लास्टर करते थे। वी हैव गॉट मेनी क्ले यूटेंसिल्स ऑफ रेड कलर दैट बिलोंग टू लोथल, मोहेंजोदारो एंड हरप्पा कल्चर ऑफ एंशिएंट टाइम। तो हमें बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं रेड कलर के, जो कौन सी संस्कृति से बिलोंग करते हैं? तो लोथल, मोहेंजोदारो और हरप्पा कल्चर की संस्कृति से बिलोंग करते हैं। पोटर्स व्हील इज कंसिडरेड टू बी द बेस्ट डिवाइस फॉर क्ले वर्क इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन इंडिया में जो डिस्कवरी हुई पोटर्स व्हील की, कुम्हार का जो चकड़ा है जिसको गोल गोल घुमा के कुम्हार मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, वो बेस्ट डिवाइस मानी जाती है। इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो वी कैन सी गरबा इन नवरात्रि। तो अभी भी हम जब नवरात्रि के अंदर आप देखते हो तो जो मटका होता है उसके अंदर होल होते हैं और उसके अंदर दिए रखे जाते हैं, अर्दन लैम्प इनसाइड। India was famous for producing the baked utensils of baked clay as well as unbaked clay since ancient time। पहले से ही, एंशिएंट टाइम से ही, प्राचीन समय से ही इंडिया मिट्टी के बर्तन बना रहा है, बेक्ड क्ले एज वेल एज अनबेक्ड क्ले, कच्ची मिट्टी के भी और मिट्टी को हल्का हल्का सा पका के, ठीक है, दोनों के यहाँ पे बर्तन आपको मिलेंगे और दूसरे यूटेंसिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज नोन बाय सीइंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स फाउंड फ्रॉम नागार्जुन कुंड इन साउथ इंडिया एंड लागनज इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। तो हमें पता कैसे चला? क्योंकि हमें बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, जब एक्सकवेशन वर्क होता है तो वहां से हमें जो अवशेष मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, उससे हमें पता चलता है। तो कहाँ से मिले हमें? ये जो रिमेन्स है वो नागार्जुन कुंड जो है साउथ इंडिया के अंदर और लागनज जो है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। तो जब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन क्ले वर्क ऑफ एंशिएंट इंडियन हेरिटेज, ये बताइए, ये लिखिए, तो आपको ये पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, यहां तक आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, लेदर वर्क इज अ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब हमें लेदर वर्क के बारे में बताना है कि ये इंडिया की बहुत पुरानी एक कला है। लेदर वर्क इज अ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।
लेदर वर्क के आंसर में हमें ये पूरा लिखना है, यहाँ स्किन ऑफ डेड एनिमल्स से लेके वेरी मच इन यूज, ये पूरा के पूरा शॉर्ट नोट हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसे। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वाज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इन एंशिएंट इंडिया। मरे हुए जानवरों की जो खालें होती है उसका इस्तेमाल पहले से ही हमारे यहाँ हो रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वाज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। जब जानवर मर जाते थे तो उनकी खालों को प्रोसेस किया जाता था ट्रेडिशनल मैनर में, एक खास तरीके से जो मेथड पहले से चली आ रही है उसमें। लेदर वाज प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग मसक, in bracket a leather bag for fetching water, and course drum, dholak, tabla, that is musical instruments, and the bellows used by blacksmiths and various types of footwear, leather belts to tie animals, etc. लेदर का इस्तेमाल मसक, कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, बेलो, अलग अलग तरीके के जूते और जानवरों को बांधने के जो बेल्ट्स होते उनमें होता था। Leather was also used to prepare shield, which was used during wars. युद्ध के समय प्रोटेक्शन के लिए जो ढाल का इस्तेमाल होता था वो भी चमड़े से बनाई जाती थी। अभी जो बेलो है, ये बेलो क्या होता है, इसे कौन यूज करता है, तो लुहार जो होता है ना वो इसे यूज करता है हवा फूंकने के लिए। ये लकड़े से और चमड़े से बनाया जाता है। लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडिया। इंडिया में पहले से ही लेदर इंडस्ट्री की अपनी एक अलग पहचान रही है। Well knitted mojuri of Rajasthan, shoes, leather knitted purses, belts and other things made out of the leather for horse and camel like saj, palan, lagam and whip were very much in use. राजस्थान की बुनी हुई मोजड़ी, जूते, चमड़े के बुने हुए पर्स, बेल्ट और घोड़े और ऊंट के लिए चमड़े से बनी अन्य चीजें जैसे कि साज, पालन, लगाम और चाबुक का काफी इस्तेमाल होता था। साज और पालन को घोड़े और ऊंट की पीठ पर रखते हैं और फिर उस पे बैठते हैं, और वीप का मतलब चाबुक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे आपको वर्ड्स भी एक्सप्लेन कर दिए और ये इतना आंसर आपको लिखना है जब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लिखो लेदर वर्क इज अ वेरी ओल्ड आर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गिव इंट्रोडक्शन ऑफ संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर का इंट्रोडक्शन लिखना है। ये बहुत छोटा सा आंसर है, यहाँ ये पूरा जो इतना शॉर्ट नोट दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमें इसके आंसर में लिखना है। द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव। इस ग्रंथ की रचना पंडित सारंगदेव ने की थी। ही लिव्ड इन दौलताबाद, देवगिरी, सो ही वॉज फेमिलियर विद साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। पंडित सारंगदेव दौलताबाद में रहते थे, इस वजह से वो दक्षिण और उत्तर भारतीय दोनों संगीत से अच्छे से वाकिफ थे। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज अ मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे के अकॉर्डिंग संगीत रत्नाकर म्यूजिक के फील्ड में सबसे अच्छी बुक थी। संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। संगीत के अगर आपको सभी पहलू को समझना है तो उसके लिए ये बुक सबसे ज्यादा यूनिक मानी जाती है। तो बस संगीत रत्नाकर का अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कथकली डांस। 4th नंबर का क्वेश्चन है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कथकली डांस। कथकली डांस के बारे में हमें लिखना है। पूरा यहाँ पे जितना भी दे रखा है बुक के अंदर वो सारा के सारा हमें लिख देना है आंसर के अंदर, अगर कथकली का आंसर आता है तो। चलिए आंसर एक्सप्लेन करती हूं मैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज वेरी फेमस इन केरला। कथकली डांस स्टाइल केरला में बहुत ज्यादा फेमस है। द वर्ड कथकली हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ड्रामास बेस्ड ऑन एंशिएंट एपिक्स रामायण एंड महाभारता एंड मिक्स्ड ड्रामास ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। ये जो कथकली वर्ड है ये प्राचीन महाकाव्य जो महाकविताएं हैं रामायण और महाभारत पे आधारित नाटक और संस्कृत और मलयालम के मिक्स नाटकों से लिया गया है। तो कथकली शब्द का ओरिजिन कुछ इस तरीके से हुआ। द कैरेक्टर्स ऑफ दिस आर्ट वेर ब्यूटिफुल प्लेटेड अटायर्स। कथकली के जो कैरेक्टर्स हैं मीन्स जो डांस परफॉर्म करते हैं वो घेर वाले पट्टीदार कपड़े पहनते हैं। We have to read their facial expressions to recognize the characteristics of the character. कैरेक्टर्स की खूबियों को पहचानने के लिए, उनको समझने के लिए हमें उनके चेहरे के जो हाव भाव है उनको समझना पड़ता है। उनके फेस पे अलग अलग पेंटिंग की जाती है।
द क्राउन दे पुट ऑन इट इज वेरी आर्टिस्टिक, वो जो मुकुट पहनते हैं वो काफी कलात्मक होता है, मीन्स कोई ना कोई उसके अंदर आर्ट वर्क किया हुआ होता है। द कैरेक्टर परफॉर्म्स हिज और हर dance with facial expressions and poses of hands to introduce the characters of Trilok. They come in front of the curtain with the light of earthen lamp only. जो कैरेक्टर्स कथकली डांस परफॉर्म करते हैं वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस और हाथों की अलग अलग मुद्राओं के साथ त्रिलोक, त्रिलोक मतलब थ्री वर्ल्ड्स, अर्थ, हेवन एंड हेल, स्वर्ग, नर्क और पाताल भी कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं वो, और वो मिट्टी के दिए की रोशनी के साथ पर्दे के सामने आते हैं। पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़ फाउंडेड कलामंडल कथकली, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद एंड शिवरामन एटसेट्रा हैव अर्न ग्रेट फेम इन द नेशन एंड वर्ल्ड वाइड। केरला के पोएट श्री वल्लथोड़ जिन्होंने कलामंडल कथकली की भी स्थापना की थी, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवरामन, ये सभी को देश और विदेश में काफी फेम मिला है कथकली के फील्ड में। तो बस अगर कथकली का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना लिख देना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ डांसिंग आर्ट इन इंडिया। एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ डांसिंग आर्ट इन इंडिया। अब इसमें क्या करना है, देखो ये वाले आंसर के अंदर आपको पहले तो ये डांस का जो पूरा पैराग्राफ है वो लिखना है, उसके बाद भरतनाट्यम में से एक दो लाइन लिख देनी है, कुचिपुड़ी से एक दो लाइन लिखनी है, कथकली से, कथक डांस से, मणिपुरी से, मतलब जितने भी यहाँ पे डांस फॉर्म दिए हैं सब में से एक एक दो दो लाइन लिख देनी है। तो उस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। The word नृत्य has been derived from the original Sanskrit word नृत्य। तो ये जो नृत्य शब्द है वो ओरिजिनल संस्कृत शब्द नृत्य से आया है। डांस इज वन ऑफ द मीडियम्स ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विथ ताल एंड लय, रिदम एंड हार्मनी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एस्थेटिक जॉय। डांस ब्यूटी को रियलाइज करने का एक माध्यम है। ताल और लय के साथ डांस हमें सुंदरता की अनुभूति करवाता है। शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। भगवान शिव जिन्होंने नृत्य का आविष्कार किया वही नृत्य के स्वामी भी हैं। शिवा इज देयरफॉर आल्सो सेड टू बी नटराज, इसीलिए भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है। He was the first to bring down music from the heaven to the earth to teach this art of dance to the people। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले स्वर्ग से धरती पे नृत्य कला को, ये जो डांस है उसको नटराज शिव ही लेकर आए थे ताकि धरतीवासी को भी ये जो नृत्य कला है वो सिखा सके। इंडिया हैज वाइड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। भारत में पारंपरिक शास्त्रीय नृत्यों की काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, भरतनाट्यम में से दो लाइन लिख देनी है, जैसे कि द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो तांजोर, ये एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। और हेमा मालिनी, वैजंती माला, ये जो है मृणालिनी, साराभाई, गोपी कृष्णा, ये काफी आगे रही है इस ये जो डांस फॉर्म है उसको प्रिजर्व करने में। ये हो गया। उसके बाद कुचिपुड़ी के बारे में लिख देना है कि दिस स्टाइल ऑफ डांस वाज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी में ये क्रिएट किया गया। और कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ का ये फेमस डांस है, तो आंध्र प्रदेश का। और कौन कौन लोगों ने इसको प्रिजर्व किया और आगे बढ़ाया और अभी तक लोग इसे याद रखते हैं, तो गुरु प्रहलाद शर्मा है, राजा रेड्डी है, शोभा नायडू है, एटसेट्रा आर वेल नोन डांसर्स हु हैव प्रिजर्व दिस एंशिएंट ट्रेडिशन। तो ये जो हमारी पुरानी डांस कला है उनको अभी तक इन्हीं लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है और लोगों को अभी भी सिखा रहे हैं। तो कुचिपुड़ी से इतना लिख देना है। उसके बाद कथकली, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो डांस है ये केरला का फेमस डांस है और इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और अभी भी देश विदेश में इनका काफी नाम है, जैसे कि ये है पोएट ऑफ केरला श्री वल्लथोड़, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवरामन वगैरह वगैरह। तो इसमें से दो तीन लाइनें आप लिख देना आपकी मर्जी की। कथक डांस में लिख देना आपकी भाई द लाइन कथन करे सो कथक कहावे इज रिलेटेड टू कथक डांस। ये लाइन फेमस है कथक डांस के लिए। और कौन कौन इसके अंदर है नाम जो अभी भी हम उन्हें याद रखते हैं। सो दिस स्टाइल ऑफ डांस हैज बीन केप्ट अलाइव बाय पंडित श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदनी लाखिया। तो इनके नाम लिख देना।
और उसके बाद मणिपुरी डांस के बारे में 2 लाइन लिख देना कि द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल। तो कोई भी ओकेजन या फेस्टिवल त्योहार होता है तब मणिपुरी जो लोग हैं ये मणिपुरी डांस परफॉर्म करते हैं। तो बस इतना लिख दोगे। और एक इसके अंदर से एक कुमीन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है कि विद प्लेटेड ग्रीन कलर पेटीकोट जो पहनते हैं उसको कुमीन कहते हैं। एंड द सेम टाइम सिल्क ब्लाउज होता है और बेल्ट आर पुट ऑन द अराउंड वेस्ट, और वेस्ट पे बेल्ट बांधते हैं। तो इसमें से 2 लाइन लिख देना। तो पूरा आपका जो क्वेश्चन है 3 मार्क का ये बड़ा क्वेश्चन होता है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर आप हर डांस फॉर्म में से 2-2 लाइन लिखोगे और ये पूरा पैराग्राफ लिख दोगे तो। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात। गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात के बारे में लिखना है। गरबा के बारे में ज्यादातर दिया गया है, गरबी के बारे में सिर्फ 2 लाइन ही है, तो बस वो 2 लाइन ही लिखनी है और हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। गरबा एंड गरबी ये रहा। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात, पूरा पैराग्राफ आपको लिख देना है। यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको गरबा गरबी। द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। तो ये जो वर्ड है गरबा ये कहाँ से आया? गर्भदीप शब्द से ये लिया गया है। Earthen lamp is placed in a hold earthen pot. Dancers keep it on their head and move around in circle. Garbas are performed during Navratri festival in Hindu month Aso Sud Ekam to Aso Sud Navami or somewhere up to Dasam or on Sharad Poonam in all part of Gujarat. तो क्या करते हैं इसके ऊपर घड़ा, उसे मटका भी कह सकते हैं, उसमें होल करके मिट्टी के दिए उसमें रखते हैं, फिर उसे सर पे या तो बीच में रख के उसके आसपास गोल गोल घूमकर गरबा करते हैं। और पूरे गुजरात में आसो सुद 1 तारीख से लेके आसो सुद 9 तारीख तक और कभी कभी 10 तारीख तक, जिसे शरद पूनम भी कहते हैं, इन 1 से 9 और 1 से 10 दिनों में नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है ऑल ओवर द गुजरात, पूरे गुजरात में। Gujarati people perform and sing Garba to worship and pray आद्य शक्ति, goddess of power, मदर जगदम्बा। तो क्यों किया जाता है ये गरबा? तो गुजराती लोग पूजा करने के लिए गरबा करते हैं और गाते हैं और आद्य शक्ति माँ जगदम्बा की प्रार्थना करते हैं। Generally it is performed in the open ground encircling to the mandvis kept in the center of the ground along with the strokes of hands and beats of drums. Generally गरबा हाथों से तालियां बजाकर और ढोलक की बीट के साथ मैदान के बीच में जो माता जी की मांडवी रखी होती है उसके आसपास सर्कुलर मोशन में घूम के किया जाता है। गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्णा भक्ति। गरबा और गरबी के नाम से फेमस गुजराती कविताएं मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई है। There is a story that Lord Krishna had shown Ras Leela to devotee भक्त नरसी मेहता। रास इन ये मैं रास पे आ गई, हमें यहाँ पे पढ़ना है। गुजराती पोएट दयाराम wrote poems in Gujarati which made ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love। गुजराती कवि दयाराम ने गुजराती में कविताएं लिखी जिससे महिलाओं ने भगवान कृष्ण के प्रेम की रंगीन और भावनात्मक गरबी गाई। तो अगर आपको गरबा और गरबी का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कृष्णाज लव तक लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। गलती से मैंने ये रास वाला एक लाइन पढ़ दिया था पर वो आपको इसमें नहीं लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ डायमंड बीड वर्क एंड इनेमल वर्क ऑफ इंडिया एंड गुजरात। थोड़ा लेंदी आंसर है ये, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। डिस्क्राइब द आर्ट ऑफ डायमंड बीड वर्क एंड इनेमल वर्क ऑफ इंडिया एंड गुजरात। तो इंडिया और गुजरात का जो बीड वर्क और डायमंड वर्क है, हीरे मोती का जो काम है, उसके बारे में हमें बताना है। इंडिया हैज 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल 3 डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। भारत में पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों दिशाओं में 7,157 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। तटरेखा मतलब कोस्ट लाइन। सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी। इसी वजह से हीरे और मोती का काफी ज्यादा हमारे यहाँ उपलब्ध है। देयर हैज बीन अ वाइड यूज ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय से ही रत्नों और हीरो का ज्यादा मात्रा में उपयोग होता रहा है।
Since ancient time, trade of diamond and beads was carried out through sea routes with different countries across the sea. प्राचीन समय से ही हीरे मोती का व्यापार समुद्र के पार अलग अलग देशों के साथ समुद्री मार्गों से किया जाता था, क्योंकि पहले एरोप्लेन्स तो थे नहीं, तो ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो सी रूट्स या तो फिर लैंड रूट्स के थ्रू ही होते थे. Diamond studded ornaments have been in a great demand in foreign countries since long time. हीरे से जड़े गहनों की विदेशों में पहले से ही काफी ज्यादा मांग रही है. The world famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. कोहिनूर और ग्रेट मुगल जैसे वर्ल्ड फेमस हीरे भारत से ही मिले थे. As Indians are fond of diamond and beaded ornaments, variety is found in great deal. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडियंस पहले से ही हीरे और मोती के जो ज्वेलरी है, जो आभूषण है, उसके काफी ज्यादा शौकीन रहे. इस वजह से हमारे यहाँ आपको वैरायटीज भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी. Earlier, rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornaments. तो पहले अमीर और शाही खानदान के जो लोग होते थे वो सोने के गहनों के अलावा हीरो के गहने भी पहनते थे. Diamonds, rubies, beads, emerald and topaz were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like bracelet and garland etc. of kings. तो हीरे, माणिक, मोती, पन्ना और पुखराज का उपयोग सिंहासन, थ्रोन्स को सिंहासन कहते हैं और क्राउन्स को मुकुट कहते हैं. तो सिंहासन और मुकुट को सजाने के लिए होता था. कंगन और जो मालाएं होती थी उसको उसकी सजावट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता था. बीड वर्क इज ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. मोतियों का काम भी गुजरात में पहले से ही आगे रहा है. द ब्यूटीफुल बीड तोरण, पछेद, पोर्ट्स, बारी, डोर ग्रिल्स, फ्रेम्स भी कहते हैं जिसे. चखड़ा एक ट्रेडिशनल वॉल पीस है. डेकोरेटिव कोकोनट यूज्ड एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज जिसे लग्न का नारियल भी कहते हैं. इंधोनी, मोडिया अ नेट विच कवर्स द माउथ ऑफ बुलक हॉर्न्स. हैंड फिन्स, एनिमल बैक कवर, झूल कहते हैं, झालर कहते हैं जिसे. आर नीटेड इन अ यूनिक आर्टिस्टिक वे. मोती से बने हुए कलात्मक तोरण, मोती की मालाएं, कलश, घूघरे, पचित, बारी, दीवालों को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चकड़े, मैरिज फंक्शन में यूज होने वाले नारियल. इंधोनी, इंधोनी का मतलब होता है सर्कुलर थिंग टू पुट ऑन हेड व्हाइल कैरिंग वाटर पोट. जब हम मटका रखते हैं ना तो उसके ऊपर ना एक ऐसा गोल गोल बनाते हैं रिंग जैसा, फिर उसके ऊपर मटका रखते हैं, उसको गुजराती में इंधोनी बोलते हैं. और बड़द को सजाने के लिए, उसकी सजावट करने के लिए मोडिया, सिंगड़े, झूल, ये सब आर्टिस्टिक वे से हमारे यहाँ पहले से ही बनाया जा रहा है. इंडिया हैज बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इममेमोरियल. इंडिया पहले से ही ज्वेलरी के फील्ड में काफी आगे रहा है. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर वर्क. तो इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सोने और चांदी के काम के अलावा तामचीनी के काम में भी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा. Enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green and blue in the gold silver ornaments like rings, bangles, earrings, keychain, etc. Keychain, chain, etc. Enamel work का मतलब होता है लाल, हरे और नीले जैसे चमकीले रंगों को सोने चांदी के गहने जैसे कि अंगूठियां, चूड़ियां, इयररिंग्स, कीचेन्स में लगाने का आर्टिस्टिक तरीका. Experts of enamel work are seen especially in Jaipur, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद. तो इनेमल वर्क के जो एक्सपर्ट्स है वो आपको विशेष रूप से जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और हैदराबाद में देखने को मिलेंगे. तो ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये पूरा आंसर उसमें लिख देना है. उसके बाद है हमारा क्वेश्चन डिस्क्राइब ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात. ट्राइबल डांसेस के बारे में हमें लिखना है. आदिवासियों का जो डांस है उसके बारे में हमें बताना है. तो ये रहा ट्राइबल डांसेस. यहाँ पे भी आपको पूरा लिखना रहेगा. ट्राइबल डांसेस. ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिजेस, फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड गॉडेसेस. तो गुजरात का आदिवासी डांस त्योहारों में, मैरिजेस में, मेलों के समय और देवी देवताओं को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया जाता है. Most of dances are performed by forming a circle along with the various traditional musical instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak with songs in regional language.
तो ज्यादातर डांस उनकी जो अपनी रीजनल भाषा होती है उसके गीतों के साथ ड्रम, मंजीरे, थाली, ढोलक जैसे अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एक सर्कल बना के ये डांस परफॉर्म करते हैं। In the dance form known as Chado, characters imitate different bird creatures like peacock, squirrel and sparrow. तो चाडो नाम के फेमस डांस फॉर्म में मोर, खिसकोली और चिड़िया जैसे अलग अलग पक्षियों की नकल की जाती है। डांस लाइक मालिनो चालो एंड ठाकरियो चालो आर सीन इन डांग। डांग एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुजरात के, उसमें मालिनो चालो और ठाकरियो चालो जैसे डांस देखने को मिलते हैं। Whereas Tippani dance of laborers, Ramhari, performed by Bhil and Koli communities, dancers perform dance in group on the set of thick sticks, which are joined with small sticks stuck to the ground. भील और कोली समुदाय के जो श्रमहारी है, जो मजदूर है, वो तिप्पनी डांस करते हैं। उसमें वो बड़ी डंडियां और छोटी डंडियों का सेट बनाते हैं जो जमीन से चिपकी हुई होती है और फिर कुछ इस तरह से वो डांस परफॉर्म करते हैं। तो अगर ट्राइबल डांस के बारे में आपको पूछ रहे हैं तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नेम द राइटर ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, राइटर के नाम ही लिखने हैं। अब मैंने इसके जो भी आंसर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए हैं क्वेश्चन के सामने ही, उसी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। नेम द राइटर्स ऑफ संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। तो पंडित सारंगदेव एंड पंडित आहोबाले। संगीत रत्नाकर किसने लिखा था? पंडित सारंगदेव ने। और संगीत पारिजात जो है वो पंडित आहोबाले ने। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉलोड इन स्पिनिंग? सो द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे थ्रेड्स बनाने की जो कला है, बाय यूजिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉटन स्वॉब, कॉटन का छोटा सा स्वॉब लेके एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज द प्रोसीजर फॉलोड इन द स्पिनिंग। तो ये प्रोसीजर होती है कि छोटे सा कॉटन का जो स्वॉब होता है फिर उसके अंदर से बड़े लंबे से थ्रेड्स बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? स्पिनिंग। नेम द आइटम्स ऑफ मेटल प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिसंस ऑफ लोथल। तो क्या बनाते थे जो लोथल के कारीगर थे वो? सो द आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्लायंसेस लाइक सिकल बनाते थे, कर्व्ड सो एंड निडल। सिकल, कर्व्ड सो, निडल फ्रॉम द कॉपर एंड ब्रोंज। तो कॉपर और ब्रोंज में से वो सिकल बनाते थे, कर्व्ड सो बनाते थे, निडल। सिकल, कर्व्ड सो आपने देखा होगा खुरपी की जैसा होता है, और निडल मतलब तो निडल होता है। दे मेड यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पोर्ट्स फ्रॉम कॉपर एंड ब्रोंज। वेपन्स, they made utensils, idols and pots from copper and bronze and weapons were made from iron। और जो हथियार होते थे वो किस में से बनाते थे? आयरन में से। और यूटेंसिल्स, आइडल्स एंड पोट्स कॉपर और ब्रोंज में से बनाते थे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है विच डिजाइन्स डिड आर्टिसन मेक ऑन क्ले यूटेंसिल्स। क्ले यूटेंसिल्स पे कौन सी डिजाइन्स और स्केच करते थे? तो द आर्टिसंस ऑफ हड़प्पन एज यूज्ड टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिजाइन्स बनाते थे और स्केच बनाते थे वो क्ले यूटेंसिल्स के ऊपर। उसके बाद हमें क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखनी है भवाई के ऊपर। तो ये थोड़ा बड़ा आंसर है, भवाई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है। ये रहा भवाई, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भवाई। स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। तो जो ड्रामास लिखते थे, जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, उनके अकॉर्डिंग भवाई एक इमोशन से भरा हुआ ड्रामा है। इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 years ago by असित ठाकर। भवाई एक स्पेशल तरीके की नाट्य कला है जो 700 साल पहले असित ठाकर ने शुरू की थी। दिस आर्ट which has been providing public education along with entertainment at the economical rate promoted during सोलंकी era। भवाई कैसी नाट्य कला है जिसको देखने से पब्लिक को मनोरंजन तो मिलता है पर साथ साथ में कुछ सीखने को भी मिलता है, कोई संदेश भी होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मैसेज होगा जिससे लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए। ये नाट्य कला को ज्यादा प्रोत्साहन, ज्यादा प्रमोशन सोलंकी एरा के टाइम में मिला। It was chiefly performed without curtains, with light humor and with the music playing on trumpet। भवाई बेसिकली पर्दे के बिना हल्के हास्य के साथ और तुरही पर बजने वाले संगीत के साथ किया जाता था। तुरही मीन्स ट्रम्पेट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा एटसेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवाई।
तो भवाई की मेन विशेषता उनकी कैरेक्टर्स में थी। रामदेव, झंडा, झूलन और कजोड़ा का वेश धारण करके नाट्य कला परफॉर्म की जाती थी। थीम ऑफ भवाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस। तो भवाई की जो थीम है उसमें समाज में जो बुराइयां हैं, जो कुरिवाज है, उनके खिलाफ विरोध शामिल है। The characters like Rangla Rangli are used to promote the program like girls education, save the girl child, etc. रंगला रंगली जैसे कैरेक्टर का इस्तेमाल गर्ल एजुकेशन, सेव गर्ल चाइल्ड कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। Those who performs this भवाई play trumpet and pray the goddess by reciting hymn. जो लोग भवाई करते हैं वो तुरही बजाते हैं और भजन गाकर, भजन पढ़कर देवी से प्रार्थना करते हैं। तो अगर भवाई के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बस अब हमारे 7 MCQ ही बाकी है, ठीक है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ कालिदास? इसमें से कौन सा कालिदास का वर्क है, कौन सा कालिदास के थ्रू लिखा गया है? तो मेघदूत। विथ विच डांस स्टाइल आर वैजंती माला एंड हेमा मालिनी एसोसिएटेड? कौन से डांस स्टाइल से एसोसिएटेड है? तो भरतनाट्यम से। विच वेदा इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक? तो साम वेद जो है वो म्यूजिक से एसोसिएटेड वेद है। हु इज नोन एज तूतीय हिंद इन द फील्ड ऑफ इंडियन म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक के फील्ड में किसे, कौन तूतीय हिंद के नाम से फेमस है? तो आंसर आएगा अमीर खुसरो। चाडो डांस मीन्स विच डांस? तो अभी अभी हमने देखा ट्राइबल डांस जब पढ़ा हमने तब उसी में चाडो डांस भी पढ़ा, तो ये ट्राइबल डांस आएगा इसका सही आंसर। सीदीज द डांसर ऑफ धमाल डांस वो नेटिव ऑफ, तो वो अफ्रीका के नेटिव थे। ऑन विच डे इज द वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड? 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, कोई एक के आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर वहां पे कुछ डाउट है या आपको इसकी नोट्स चाहिए तो डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।